गुड मॉर्निंग साथियों। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम रणथंभोर के चौहान राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, 1194 से 1301 के मध्य रणथंभोर के चौहान राजवंश का कार्यकाल माना जाता है। अगर हम रणथंभोर दुर्ग की बात करें तो इसकी स्थापना 994 ईस्वी में रणथंबन देव नाम के एक शासक द्वारा अरावली एवं विंध्यन पर्वतमालाओं के संगम पर एक अंडाकार पहाड़ी पर, विशेषतः एरण दुर्ग के रूप में, अर्थात पहाड़ी एवं वन दुर्ग का मिश्रण के रूप में निर्माण का उल्लेख मिलता है। और विशेष बात यह है कि ये दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी अब जुड़ चुका है। साथियों, इस दुर्ग के लिए कभी अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन रणथंभोर दुर्ग एक बख्तरबंद दुर्ग है। दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा कहा जाता है। और साथियों, इस दुर्ग के अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो एक सुपारी महल, जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के सामूहिक पूजा स्थल के रूप में मान्यता है। यहाँ पर जोगी महल, रणथंभोर दुर्ग में जोगी महल मिलता है, जबकि जालोर दुर्ग में साथियों हमें जोग माया मंदिर मिलता है। जोरा भोरा अनाज भंडारण के गोदाम, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी साथियों हमें इस दुर्ग में मिलती है। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय न्यायपूर्ण शासन की स्मृति में उनके पुत्र हमीर द्वारा निर्मित एक 32 स्तंभों की छतरी, जिसे न्याय की हमीर कचहरी भी कहा जाता है, का भी साक्ष्य हमें इस दुर्ग में मिलता है। साथियों, यहीं पर 3 नेत्र वाले गणेश जी, जिसे लेटे हुए गणेश जी भी कहा जाता है, का भी साक्ष्य मिलता है। साथियों, अगर गणेश जी की हम कुछ और विशेष मूर्तियों का उल्लेख करें तो खड़े हुए गणेश जी का साक्ष्य हमें कोटा से, बाजना गणेश जी सिरोही से, सिंह पर सवार गणेश जी साथियों हमें मिलता है बीकानेर से, गढ़ गणेश मंदिर का साक्ष्य हमें मिलता है नाहरगढ़ जयपुर से, बोहरा गणेश जी साथियों हमें उदयपुर, और नाचना गणेश जी हमें अलवर से प्राप्त होता है। साथियों, 32 स्तंभों के अगर अन्य छतरियों की बात करें साथियों, तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी हमें मांडल भीलवाड़ा से मिलती है। जगन्नाथ कछवाहा साथियों भारमल कछवाहा, जो जयपुर के शासक थे, के पुत्र थे। राव जोध सिंह की छतरी हमें बदनौर भीलवाड़ा से ही मिलती है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक 84 स्तंभों की छतरी की बात करें तो यह हमें बूंदी से प्राप्त होती है। इसका निर्माण साथियों 1683 में बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धाई भाई दुधमुहे भाई देवा गुर्जर की स्मृति में 2 मंजिला करने का उल्लेख है। और यदि 80 स्तंभों की मूसी महारानी की छतरी की बात करें तो यह अलवर से प्राप्त होती है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी मूसी महारानी की छतरी का निर्माण 1815 में उन्हीं के पुत्र विनय सिंह द्वारा करने का उल्लेख है। साथियों, इसी रणथंभोर दुर्ग में हमें महाराणा सांगा की अधूरी छतरी, जो उनकी पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित करने का उल्लेख है, भी हमें मिलती है। साथियों, एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, यदि
सैनिकों द्वारा महाराणा सांगा की छतरी का साक्ष्य पूछ लिया जाए तो मांडलगढ़ में, और उनकी अधूरी छतरी की बात की जाए तो रणथंभौर दुर्ग में, जो उनकी पत्नी द्वारा निर्माण करने का उल्लेख है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण छतरी का निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया। साथियों, प्रमुख शासकों में यदि हम रणथंभौर की बात करें तो उनमें हमें हमीरदेव चौहान का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप में मिलता है। 1282 से 1301 उनका समय था। साथियों, रणथंभौर की चौहान परंपरा के कर्ण की संज्ञा वाले हमीरदेव चौहान द्वारा जीवन के संपूर्ण भाग में लगभग 17 बड़े युद्धों में भाग लेने का उल्लेख मिलता है, और विशेष बात यह थी कि उनमें से उन्होंने 16 युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। उनकी माता का नाम हीरा देवी था, उनके घोड़े का नाम बादल था। और अगर जानकारी के स्रोतों की बात करें तो नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फुतूह, मुफ्ता उल फुतूह, ये 2 पुस्तकें हैं। साथियों, रणथंभौर एवं चित्तौड़ के जो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान थे, इन अभियानों में यह माना जाता है कि अमीर खुसरो भी खिलजी सेना के साथ उपस्थित हुए थे। जोधराज, जिसे सारंगधर भी कहा जाता है, साथियों, इनकी पुस्तक का नाम हम्मीर रासो। चंद्रशेखर वाजपेयी की पुस्तक, 2 पुस्तक हमें मिलती हैं, हम्मीर हठ और सुरजन चरित्र। व्यास भांडऊ की रचना है साथियों, हम्मीर रायण। स्वयं हम्मीर की हमें एक पुस्तक मिलती है, श्रृंगार हार। हम्मीर के अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजकीय विद्वान मिलते हैं, जिनका नाम था बीजादित्य। अगर हम हम्मीर के राजनीतिक या सैन्य संघर्षों की बात करें तो उनके संघर्ष हमें 2 सल्तनतकालीन शासकों से महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। एक है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे उन्हीं के भतीजे एवं उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो संघर्ष है उनका, वो झाइन का युद्ध था। एक तो 1290 में हुआ। साथियों, ये झाइन जो है ये सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में एक दुर्ग था, ये जिसे हम रणथंभौर दुर्ग की चाबी भी बोलते हैं। साथियों, रणथंभौर दुर्ग यानी रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने से पूर्व झाइन के किले को जीतना अनिवार्य था। जलालुद्दीन के पक्ष में यद्यपि इस युद्ध का परिणाम इतिहासकार मानते हैं, लेकिन हम्मीर के सेनापति गुरुदास सैनी के अभियान के दौरान हत्या के बावजूद बहुत ही वीरतापूर्ण प्रदर्शन हमीरदेव चौहान की सेना का हमें मिलता है। अगला जो युद्ध हुआ जलालुद्दीन खिलजी के साथ, वह है रणथंभौर का युद्ध। 1291 में ये युद्ध हुआ था, और इसके परिणाम हमीर के पक्ष में हमें मिलता है। साथियों, एक खास बात यह है कि जलालुद्दीन जब राजगद्दी पर बैठे थे तो उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, और वो बहुत ही कमजोर राजत्व सिद्धांत के विश्वासी सुल्तान थे, और उनकी नाजुक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या की, और फिर सल्तनत में खिलजी राजवंश के द्वितीय शासक बनने का श्रेय प्राप्त किया। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही हमें सैन्य अभियान मिलते हैं, और वो खुद को सिकंदर सानी तक की उपाधि धारण करते हैं, और सिक्कों पर हमें ये सिकंदर सानी उनका अंकन मिलता भी है। उनके भी हमें 2 अभियान हमीरदेव चौहान के विरुद्ध मिलते हैं। एक अभियान था हिंदू वाट घाटी का युद्ध 1299। ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध के समय हमीर के 2 सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह की हत्या उलूग खां के, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, के हाथों होती है, और
इस पराजय के लिए धर्म सिंह को जब दोषी माना गया तो ऐसा मानते हैं कि हमीर ने अपने सेनापति धर्म सिंह की आंखें निकलवा दी थी। और साथियों, इस युद्ध का परिणाम बहुत ही विवादास्पद है। फिर भी राजस्थान के इतिहास में ये मान्यता है कि यह युद्ध हमीर के पक्ष में था। और इसके बाद ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़े ही सैन्य अभियान के साथ रणथंभौर में उपस्थित होते हैं और 1 वर्षीय घेराबंदी का साथियों उल्लेख मिलता है। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि रणथंभौर दुर्ग की जो सामरिक महत्वता थी वो बहुत अधिक थी, क्योंकि दक्षिण के मार्ग, राजपूताना, मालवा, इन सब को यदि विजित करना था तो रणथंभौर को पहले विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था। रणथंभौर सुरक्षा की दृष्टि से भी, सैन्य रणनीति की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। और दिल्ली से चूंकि ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए इस दुर्ग को दिल्ली के शासकों द्वारा इतिहास में जीतने या इस पर आक्रमण करने का हमें बार बार उल्लेख मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा घेराबंदी अभियान माना जाता है इस रणथंभौर दुर्ग के अभियान को। और ऐसा मानते हैं साथियों कि यह युद्ध खिलजी सेना के पक्ष में चला गया था। यद्यपि इस युद्ध में खिलजी सेनापति उलुग खां की हत्या भी हो जाती है, बल्कि उलुग खां के साथ जो दूसरे सेनापति थे साथियों, उनकी हत्या हो जाती है। उलुग खां बाद में रणथंभौर दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष बनते हैं। हत्या साथियों नुसरत खां की हुई थी। हमीर के विश्वासघाती सेनापति, यहाँ विश्वासघाती इसलिए है कि उन्होंने जो सारी रणनीति थी हमीर की उसका भंडाफोड़ कर दिया था, और वो लालच में यूं मान सकते हैं कि खिलजी सेना के साथ मिल गए थे, और वो थे रणमल और रतिपाल। अगर इस युद्ध के कॉन्क्रीट कारणों की हम बात करें तो हमीर द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन करत राज्य यानी कर देने वाले राज्य की भूमिका का परित्याग कर दिया था। साथियों, हमको पता था कि रणथंभौर के चौहान आरंभ में सल्तनत के अधीनस्थ शासक थे, उनको कर दिया करते थे, लेकिन हमीर एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व का धनी था और उन्होंने इस कर देने की नीति का परित्याग कर दिया था। बहुत ही हठीला शासक था साथियों, और उनके लिए बहुत सारे स्लोगन्स हमें मिलते हैं। सिंह गमन, आपको पता होगा ये कि सिंह गमन यानी उनके लिए ये कहा जाता है कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। गुजरात अभियान से लौटते समय खिलजी सेना के विद्रोही मंगोल सेनापति व अलाउद्दीन की मराठा पत्नी चिमना बेगम के प्रेमी मोहम्मद शाह, उनके सहयोगी कहबरू खां को हमीर द्वारा शरण। साथियों, हमने पढ़ा ये कि मंगोल अभियान बहुत सारे हुए थे खिलजियों के समय, और जलालुद्दीन खिलजी के समय यह माना जाता है कि मंगोल जो मूलतः बौद्ध थे, उनमें से बहुत सारे लोग जलालुद्दीन खिलजी के सहयोगी बनते हैं, कुछ अधीनता प्राप्त करते हैं, उनके साथ वैवाहिक संबंध भी होते हैं। और फिर आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी या मंगलापुरी नाम से एक जगह मिलती है जहां उनको सेटल किया गया। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जो एक सेनापति भी रहते हैं खिलजी सेना में, मोहम्मद शाह। और ऐसा मानते हैं कि अलाउद्दीन की पत्नी होती है चिमना बेगम, उनके साथ उनके अवैध संबंध थे। और जब गुजरात अभियान से लौट रहे थे तो उन्हें जब इस सब का पता चला कि मेरे वापस जाने पर अलाउद्दीन खिलजी मेरी हत्या कर सकता है, तो वो रास्ते में मार्ग से ही विद्रोह कर और कुछ धन जो गुजरात अभियान से वो ला रहे थे उसमें लूट कर और फिर वो शरण लेते हैं, यानी वो हमीर के दरबार में शरण लेते हैं। और हमीर उन्हें जब शरण देते हैं तो ये एक युद्ध का कारण बन जाता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था दुर्ग रणथंभौर की, हमने बात कर ही ली है।
साथियों दोनों ही बड़े ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के शासक थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और हमीर भी अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। खिलजियों द्वारा गुजरात अभियान यानी गुजरात विजय को पूर्णता प्रदान करना, हमने ये पढ़ा कि बहुत पहले 1299 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को विजय प्राप्त कर लिया था और गुजरात विजय को अगर पूर्ण करना था तो बीच में जो सामरिक महत्वपूर्ण केंद्र थे उनको भी जीतना जरूरी था, और जिनमें सबसे पहला नाम हमें रणथंभौर का मिलता है। अभियान के दौरान मालवा सहित आसपास के क्षेत्र पर हमीर द्वारा विजय प्राप्त करने का भी उल्लेख मिलता है और उसके उपलक्ष्य में अपने पुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में वे कोटीय यज्ञ, एक बड़े यज्ञ में संलग्न थे। और साथियों कुल मिलाकर ये मानते हैं कि येन केन प्रकारेण बहुत सारी कुटिल नीतियों के द्वारा और अपनी सैन्य क्षमता के द्वारा भी इस युद्ध का परिणाम खिलजी सेना के पक्ष में रहा। हमीर के नेतृत्व में केसरिया होता है साथियों, उनकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर का उल्लेख मिलता है और इसी दौरान हमीर की पुत्री देवल देवी द्वारा पद्मला तालाब, जो कि रणथंभौर में ही है, में जल जौहर का घटना चक्र भी होता है। फारसी स्रोतों के अनुसार राजस्थान का प्रथम साका 1301 का यही माना जाता है, वहीं गैर फारसी स्रोतों के अनुसार राजस्थान का प्रथम साका 1299 का जैसलमेर का साका था। अलाउद्दीन खिलजी के जैसलमेर अभियान के दौरान भाटी शासक मूलराज प्रथम के नेतृत्व में केसरिया और उनकी पत्नी कंवर रतन सिंह के नेतृत्व में जौहर। साथियों रणथंभौर अभियान में विजय प्राप्त करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी जो नीतियां थी उनको और विस्तार मिला और फिर उनसे बढ़ते हुए वो चित्तौड़ अभियान करते हैं, फिर मालवा अभियान करते हैं और साथियों इसी तरह से वो सिवाना अभियान भी इसी में शामिल था। फिर जालोर को वो जीतते हैं, फिर दक्षिणी अभियान करते हैं। साथियों युद्ध के दौरान खिलजी सेना द्वारा प्रयोग में कुछ युद्धास्त्र लिए गए थे, उनका भी हम थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं। गरगज मिलता है हमें, ये दुर्ग की दीवार तक पहुंचने हेतु पत्थरों की बौछार करने वाला एक स्वचलायमान युद्धास्त्र था। मजनिक मिलता है हमें, दुर्ग की दीवार को तोड़ने हेतु एक स्थान पर रहकर पत्थरों की बौछार करने वाला युद्धास्त्र। पाशेब हमको मिलता है, शत्रु सेना की दीवार तक पहुंचने बनाने हेतु मिट्टी अथवा पत्थरों द्वारा निर्मित एक विशाल ऊंचा टीला होता था ये। साबत भी हमें साथियों मिलता है, बख्तरबंद गाड़ियां, गोफण, ये गुलेलों की भांति था, फलाखून भी बोलते थे इनको। तो साथियों निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे हमीर देव चौहान, जो बहुत ही हठीले और स्वाभिमानी प्रकृति के थे और उनका हमें बहुत संघर्ष मिलता है दिल्ली के सुल्तानों के साथ और फिर अंततः एक दिन अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करते हैं और रणथंभौर फिर दिल्ली सल्तनत का भाग बनता है। साथियों हम इसके बाद फिर एक अगली क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इससे संबंधित सामग्री को जुटाकर इस टॉपिक को और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।